कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथी? हाँ, सपोर्ट करते हैं कट्टरपंथी और उनके पक्ष में लड़ते हैं। आतंकवादियों के समर्थक हैं। हाँ, वो चाहते हैं यहाँ गृह युद्ध हो जाए। देखिए, राहुल गांधी जी को देश में रहने का इस भारत में कोई अधिकार नहीं है। अरे ममता बनर्जी का छलावा है, ममता बनर्जी और ओबीसी ये लोग देश में, वो लोग चाहते हैं कि देश में हिंदुओं को प्रताड़ित करें और मारने का काम करते हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित करके मारा जा रहा है, यह बेहद दुखद और शर्मसार है। आप देख लीजिए कांग्रेस के शुरू से नीति क्या रहा, देश को तोड़ने वाला, देश को बर्बाद करने वाला। ये यूनुस जो आया है ना, ये कट्टरपंथ है, ये कट्टरपंथ है। इस वजह का इस तरह का माहौल बना है। आज हिंदू भाई हमारे कटा रहे हैं, इज्जत जा रही है, वो लोग मंदिर उनका तोड़ा जा रहा है। तो आज सेकुलर लोग जो हिंदुस्तान में हैं, जो अपने को बोलते हैं कि सेकुलर के हम नेता हैं, सेकुलर के एक जमात के हम बड़े लीडर हैं, तो वो लोग चुप क्यों हैं? बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में हम उतरे मैदान में। देखिए, यहाँ बस बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में यहाँ पर लोग उतरे हुए हैं। भैया पहले नाम बताइए। नितेश सिंह कछवाहा नाम हुआ और अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल का अध्यक्ष। ठीक है, तो आप अखिल भारतीय सेवा दल के क्या है? अध्यक्ष है। ये इतने दिन के बाद क्यों? पहले क्यों नहीं? आज से नहीं, करीब बात करें तो 3 महीने से बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो आज भारत के हिंदुओं का आँख खुला है। आज मानवाधिकार दिवस है और हरेक मानव को अपने अधिकार से इस देश में, इस दुनिया में जीने का हक और अधिकार है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित करके मारा जा रहा है, यह बेहद दुखद और शर्मसार है। हम लोग पहले भी आंदोलन किए थे, हमेशा करते हैं और आगे भी करेंगे। अब करारा जवाब मिलेगा यदि उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इस पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और विदेश मंत्री के द्वारा नीति बनाया जाए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके पीछे का कारण आप किसको मानते हैं? क्या आप इसके पीछे? उसके पीछे का कारण है कि देश में जो जिदाही प्रवृत्ति के लोग हैं, अभी तक वो चुप्पी हैं, उनको जो हिम्मत देने का, ताकत देने का काम करते हैं। और उसके कारण है कि अल्पसंख्यक जो हिंदू बांग्लादेश में, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। अभी तक ये लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, अब बांग्लादेश में घुसने का काम करेंगे, उनको करारा जवाब देने का काम करेंगे। चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। भैया कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अब उतरने का काम करेंगे, उन्हें करारा जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके पीछे का कारण आप किसको मानते हैं? पीछे का कारण अल्पसंख्यक हिंदू होने के कारण वहाँ के लोग आतंकवादियों के गिरफ्त में आ चुकी है वहाँ की सरकार, और वही उससे करवा रही है कि हिंदू को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे और हमारी सरकार जो है देश की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा होने नहीं देंगे कभी। और हम लोग सक्षम हैं। होने नहीं देंगे सर, तो आप लोग को उतरना क्यों पड़ा? जब एक्शन नहीं ले रहे तभी तो उतरना पड़ा। हम लोग उनसे कह रहे हैं कि आप उतरिए। हम लोग का कहना यही है कि आप उतरिए और उसको संरक्षण दीजिए, उसको हेल्प कीजिए, हिंदू को हत्या नहीं हो। इसलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन पे आज बैठे हैं। आज मानवाधिकार दिवस है, इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं हम लोग। और सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इसको निर्णय पूर्वक संरक्षण हिंदुओं को दे बांग्लादेश में। और इसकी ओर हम चलेंगे। छात्र आंदोलन से शुरू हुआ ये जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। छात्र आंदोलन से सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हुई। सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार हिंदुओं पर अत्याचार, आरक्षण के मुद्दे से हिंदुओं का क्या लेना देना बांग्लादेश के हिंदुओं का? क्यों आखिर उन पर अत्याचार हो रहा है? ये मोहम्मद यूनुस आने से कट्टरपंथी करते आ रहे हैं। आप मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का एजेंट नहीं मानते हैं? नहीं, एजेंट है वो। राहुल गांधी के साथ भी इनकी तस्वीरें वायरल तस्वीरें किसी के साथ वायरल हो, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस के आने से ये कट्टरपंथियों लोग और बांग्लादेशी हिंदुओं को अत्याचार कर रहे हैं और हमेशा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इसमें संज्ञान लें, कुछ करे और उसके साथ व्यापार बंद करे, उसको तगड़ा जवाब दे और जो भी हो वो करे। हम साथ में हैं, पूरे हिंदुओं लोग, भारत के हिंदू साथ में। बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर आज आप लोगों का ये जो है बयान आना, इससे पहले क्यों नहीं? ये जो है
और लोग जो नेता लोग हैं, विपक्ष के नेता लोग हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग के तो अखिलेश यादव हो गए, ये आपको राहुल गांधी हो गए, इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग की आवाज़ उठाना चाहिए था। राहुल गांधी तो मोदी अडानी कर रहे हैं। हाँ तो ये लिए। हाँ तो यही अडानी करते रहे, अडानी अंबानी का नाम जपते रहे, और क्या करें? क्या है राहुल गांधी? कट्टरपंथी हैं। कट्टरपंथी। हाँ, सपोर्ट करते हैं कट्टरपंथी, और उनके पक्ष में लड़ते हैं। आतंकवादियों के समर्थक हैं। हाँ, वो चाहते हैं यहाँ गृह युद्ध हो जाए। बहुत बड़ी बात वो चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए। युद्ध। हाँ, वो चाहते हैं राहुल गांधी, इसीलिए यूनुस के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं। कुछ महीने पहले भी गए थे वहाँ, वो मिले हैं उनसे, मोहम्मद यूनुस से। हाँ सच्ची। अरे उनसे नहीं मिले, उनका आतंकवादी से मिले है ना। हमारे अध्यक्ष साहब से पूछिए कि उनके बारे में क्या है, वो बताएंगे। सब कुछ बताएंगे। क्या अध्यक्ष जी? देखिए, राहुल गांधी जी को देश में रहने का इस भारत में कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कहते हैं कि वो देश के हिंदुओं, देखिए, देश के हिंदुओं के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना, जिदाहियों के समर्थन में रहना, बांग्लादेशी इस प्रकार से वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक पर हमला कर रहा, फिर भी उनकी कोई ना नेता बोल रहा है ना वो बोल रहे हैं, तो सीधे तौर पे कांग्रेस का शुरू तो रही है। इंडिया ब्लॉक से ममता बनर्जी का तो बयान आया ही। अरे ममता बनर्जी का छलावा है। ममता बनर्जी और ओबीसी ये लोग देश में, वो लोग चाहते हैं कि देश में ही हिंदुओं को प्रताड़ित करें और मारने का काम करते हैं, लेकिन इसका करारा जवाब मिलेगा। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करते हैं कि सनातन कल्याण बोर्ड का गठन हो, तब जाके हिंदुओं के लिए एक सशक्त कानून बनेगा और हिंदू का रक्षा होगा देश में और देश के बाहर में। उसके लिए सनातन कल्याण बोर्ड का गठन हो। सनातन कल्याण बोर्ड का गठन हो, हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं के लिए कि बिल पास हो देश में। ये देश हिंदुओं का है, ये जिदाहियों का देश नहीं है। वो जिदाई कौन है? राहुल गांधी। वो समर्थन कर रहे हैं तो भी वही है। कहाँ समर्थन? उनका तो शुरू से खानदान वही रहा है। आप देख लीजिए, कांग्रेस के शुरू से नीति क्या रहा? देश को तोड़ने वाला, देश को बर्बाद करने वाला। अच्छा, कौन कौन सी नीति थोड़ा समझाइए। अनेकों नीति है। रोहिंग्या मुसलमान को यहाँ पर आपने संरक्षण देने का काम किया। बांग्लादेश में ममता बनर्जी समर्थन देने का काम किए, लेकिन ममता बनर्जी तो बोल रही है कि वो तो समर्थन कर रही है, वो बांग्लादेश में नहीं। अरे भाई, वो दिखावा के लिए समर्थन कर रही है। ये बांग्लादेशी जो घुसपैठी जो इंडिया में आ गए थे, इनको समर्थन इन लोगों काम किया। वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम किया। झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन ने ऐसा किया। तो जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, ये सारे लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश के खिलाफ में बोलने का काम करते हैं। इनका नैतिकता कुछ नहीं है कि वो इंडिया में रहें। इनको भारत को छोड़ देना चाहिए। भारत को छोड़ देना बिल्कुल 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 छोड़ देना चाहिए। नहीं तो आज जो अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है देश में और विदेश में, क्या हो रहा है भाई? यहाँ भी अल्पसंख्यक मुस्लिम है। हम लोग तो मानवता को पालन करने वाले लोग हैं, संकल्पित लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लोग बांग्लादेश घुसने का काम करेंगे। कंट्रोल नहीं हुआ तो बांग्लादेश घुसने का काम? हाँ, जाएंगे, संभल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जाना होगा जाएंगे। हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं के बचाव में कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। अभी ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी संभल जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो भी हो रहा है अत्याचार, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन संभल चले गए। संभल जाने के लिए पूरा जोर तोड़ लगाए, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया, चूँकि उस समय अभी वहाँ धारा 144 लगी हुई है। अच्छा, इसलिए उनसे जाने नहीं दिया गया उनको। चलिए आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या नाम? अर्शी अजीज नाम है हमारा। अच्छा, ठीक है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। मौजूदा जो सरकार है वो ठोस कदम नहीं उठा रही है। लोग देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर आपने अभी मोर्चा जो खोला है, हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सर आप लोगों का मेन एजेंडा क्या है? देखिए, ये मानवता का हनन है। हिंदू मुसलमान ये नहीं होता है, ये मानव के वहाँ तो हिंदू कट रहे हैं ना, मुसलमान कहाँ कट रहे हैं? यही बात हम बोलना चाह रहे हैं ना, कि वहाँ जो अल्पसंख्यक भाई हिंदू हैं, वहाँ पे जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसके लिए यूएनए जो है क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? उठाना ना चाहिए।
हिंदू भाई के जान मान का जो नुकसान हो रहा है वहाँ, तो इस पर बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश का कड़ा निंदा करना चाहिए। और सारे लोग को, जो लोग हैं सेकुलर बोलते हैं अपने को, वो लोग को आज चुप क्यों हैं? उन लोगों को भी तो आवाज उठाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक जो है आरक्षण का मुद्दा था, आरक्षण के मुद्दे से फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उन्हें जाना पड़ा। एक आरक्षण के मुद्दे से सत्ता परिवर्तन और ये तमाम चीजें हुई जिसमें हिंदू कट रहा है वहाँ। ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, मंदिरें जलाई जा रही है। ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है। ये यूनुस जो आया है ना, ये कट्टरपंथ है, ये कट्टरपंथ है। इस वजह का इस तरह का माहौल बना है। शेख हसीना भी तो थी, तो वहाँ हमारे हिंदू भाई सुरक्षित थे कि नहीं थे? मंदिर सुरक्षित था कि नहीं था? आप कहीं ना कहीं यूनुस को मानते हैं कि उनके वजह से ही हिंदू वहाँ कट रहे हैं। हाँ हाँ, वो कट्टरपंथ लोग हैं, वो समाज में किसी के नहीं होने वाले हैं, किसी के नहीं। उनकी मानसिकता यही है। इस तरह के लोग की मानसिकता ही ऐसी रही है कि मारो काटो राज करो। क्या आप मानते हैं कि यूनुस का जो है वो राहुल गांधी से भी संबंध है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी के साथ उनकी वायरल होती हैं, और अमेरिका समिट में जब यूनुस और राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हुई थी उसको भी लेकर कहा जा रहा है बहुत सारी बातें। आपके सारे सवाल का एक जवाब हमने बोल दिया कि जो लोग सेकुलर बनते हैं अपने आप को, वो आज चुप क्यों हैं? आज हिंदू भाई हमारे कटा रहे हैं, इज्जत जा रही है, वो लोग मंदिर उनका तोड़ा जा रहा है। तो आज सेकुलर लोग जो हिंदुस्तान में है, जो अपने को बोलते हैं कि सेकुलर के हम नेता हैं और सेकुलर के जमात के हम बड़े लीडर हैं, तो वो लोग चुप क्यों हैं? उन लोगों को बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। आखिर हिंदू भाई वहाँ अल्पसंख्यक है तो उसको मारा जाए, ऐसा नहीं ना होता है। ये यूनुस जो आया है उसके बाद से ये सब मामला हुआ है। इसके आने के बाद ये सब मामला हुआ है। चलिए आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। हर हिंदू का है आह्वान, कट्टरपंथी से सावधान। कट्टरपंथियों से सावधान कर रहे हैं, लेकिन ये कट्टरपंथी मानने को तैयार नहीं है। चाचा, लगातार हिंदुओं पर है जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। चिमन्यानंद को जो है अभी तक रिहा नहीं किया गया है, इस्कॉन के जो वरिष्ठ पुजारी थे। तो अब क्या होगा? बस इसी के लिए तो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये धरना दे रहे हैं, ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे हम लोग मुक्ति दिला सके और भारत के लोग आगे बढ़ें और दबाव दें कि वो हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो।